जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। के संग मारा सुर सैयो ओल छोरा रास को रसैया ओल छोरा बोहरी गांव स्थित परशुराम मंदिर में ग्यास पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रात्रि भजन कीर्तन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मची रही। सुबह देव स्नान के पश्चात सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और देव दर्शन किया। श्रद्धालुओं ने सुबह करीब 10 बजे देव पालकियां मंदिर के गर्भ स्थान पर पहुंची और स्नान के पश्चात मंदिर समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर समिति द्वारा क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान, मुन्नालाल नौटियाल, बीता सिंह, प्रवीण चौहान, तहसीलदार केडी जोशी, शमशेर परमार, सरदार सिंह तोमर समेत कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के प्रभारियों का, लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने जो हमारे महाराज परशुराम जी का ये ग्यास पर्व आयोजित होता है, प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है और आज ख़ास तौर से यह बोहरी गांव में जो आयोजन हुआ, ये हमारे जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाएंगे, तो आज सभी जितने हमारे जो कलाकार हैं वो तो इसको बचा ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा जैसे उदाहरण के लिए भाई राम सिंह तोमर जी जो कोटी गांव से संबंधित हैं और इस समय दिल्ली में कार्यरत हैं, राज्य की सेवा में हैं, सपत्नी को यहाँ पर पहुँचे और इस तरह से हमने देखा कि राठौर बंधु जो पानवा गांव के थे वो लोग भी कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने भी अपनी संस्कृति को समय दिया और इस संस्कृति में आपने ये देखा होगा कि जो गीत संगीत चला वो 90 से 95% हमारा अपना जौनसार बावर से संबंधित था। और जहाँ तक घर आने की बात है, हम भी उसके उदाहरण हैं। हम भले ही राजकीय सेवा में शहरों में रहते हैं, परंतु जब जब इस तरह के अवसर आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से घर आते हैं और आना चाहिए। मेरा उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो दिल्ली में बैठकर या राजधानियों में बैठकर के कहते हैं कि संस्कृति बचाइए, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। हम सबको उस समय घर आना चाहिए और तभी हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। सर, कवि सम्मेलन में और जौनसारी जो है संस्कृति, इसमें क्या अंतर है? जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कवि सम्मेलन पहले जौनसार बावर में नहीं हुआ करते थे, ये हिंदी का शब्द है और अब हम लोगों ने जौनसार में भी जौनसारी बोली को बढ़ावा देने के लिए जौनसारी कवि सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा अभी 20 तारीख को या 19 तारीख को यहाँ पर 18 तारीख को अभी सैया के जो डिग्री कॉलेज है उसमें द्वितीय यानी कि दूजा जौनसारी बावरी सम्मेलन आम आयोजित करा और से एक पहचान है जी हो कि एवं हमारे दिला के जो उन्हें रोटी देखो दे क्यों वेब कॉलम चुंगी ज्ञात होती और सब बानी बड़ी शेख तो आई है कि जो इसको बोलो कि आमू भी मौका दो, यानी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे जो अंत में कुछ नाराज से भी हुए कि हमें जौनसार बावर की बोली में बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि फ़र्क यही है कि संस्कृति जो पहले से चली आ रही है उसमें चार चांद लगाने के लिए हमको कवि सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ रही है ताकि हमारी संस्कृति को जिंदा और बचाया जा सके। देखो, यहाँ
यहाँ पर जो है ग्राम बोरी में तो मैं पहली बार आई हूँ, ऐसे जौनसार में तो मैं बहुत बार आ रखी हूँ और जौनसार वालों का प्यार मुझे मिलता भी है, जो कि यहाँ तक पहुँचने का और जो भी मुझे स्टेज शो मिलते हैं, ये सब आप लोगों का प्यार और जौनसार और लोगों का प्यार है, जौनपुर वालों का, उन्होंने ही मुझे पहुँचाया। लेकिन ग्यास मेले में मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और ऐसे तो मुझे पहले से पता है कि परशुराम भगवान जी का क्या महत्व है, सब वो है और पहले से हम बहुत बड़ा वो करते हैं परशुराम महाराज जी का। और कल जैसे मेरा प्रोग्राम था तो कल वहाँ भी परशुराम जी का था गडोली में, तो वहाँ भी परशुराम ग्यास का ही है, आज शायद वहाँ ग्यास होनी है। और यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो मुझे ये नहीं था पता कि वहाँ भी ग्यास होती है कि परशुराम होता है, लेकिन मैंने सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ की संस्कृति जो है बहुत ही खूबसूरत है, अपनी वेशभूषा में जो भी बेटी बहुएँ होती है अपनी वेशभूषा में आती है, अपने घाघरा कुर्ता पहन के आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और जो इन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है, आप लोगों का प्यार मिला है, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। मैम जैसे यहाँ की महिला है और युवा पीढ़ी है, जैसे पूर्व में अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना पहनावे के लिए जो है ना परिचित है, अब नई पीढ़ी जो है धीरे धीरे इसको जो है ना अपना जो पहनावा है इसको भूलती जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो ये सबसे पहले तो मैं ये समझूंगी कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जौनसार जौनपुर रोमाई का ये दुर्भाग्य समझूंगी मैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये कहीं ना कहीं इसके जो वो है वो भी हमें दोषी हमें, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहे कि हमारे गांव में क्या संस्कृति है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा पहनावा है। ठीक है, आप देश रहो विदेश रहो, वहाँ का पहनावा अलग है, ठीक है, जैसा देश है वैसा वेश है, लेकिन मेरा यही कहना है सभी लोगों से, आज की जो युवा पीढ़ी है सभी से, और सबके माँ बाप जो गाइडेंस करने वाले होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, वेशभूषा में, अपने संस्कारों के बारे में जरूर सिखाएं और जरूर करें। सर ये तो मैं मीडिया का आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी देख रहे होंगे मीडिया वाले, यहाँ पे कल से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जो शक्ति हमें महाराज जी ने दी है, महाराज जी की सेवा में हम कार्य कर रहे हैं, सब इसी महाराज जी की देन है। और जो कार्यक्रम हमने किए हैं आज तक, जितने भी कार्यक्रम सफल रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहे हैं, उसके लिए मेरी जो टीम है, हमारे निर्देशक भाई किशन जी हैं, हमारे भाई भगत राठौर जी हैं और शमशेर परमाल जी हैं, ये सारे भाई खन्ना जी है, बारू खन्ना जी है। इन लोगों का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जब ग्यास मेला आता है तो एक महीने पहले से हम लोग इस तैयारी में जुट जाते हैं। हमें ना भूख रहती है ना प्यास लगती है, हमें केवल भगवान के दर्शन मिलते हैं। भगवान के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनके सेवा में हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहता है। मैं पत्रकार बंधुओं से ये भी कहने को बिल्कुल संकोच नहीं करता कि जो भी कार्यक्रम क्षेत्र में होते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम कराते हैं, और ये सब हमारे क्षेत्र के नौजवान साथियों का और यहाँ की जो टीम है उनका बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर जैसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ कितने बजे से शुरू हुआ और क्या क्या इसमें कार्यक्रम रहा? देखिए सर, जो सांस्कृतिक क्रम यहाँ पे चले हैं, कल 8 बजे से यहाँ पे कार्यक्रम चले हैं और 8 बजे हम रात्रि में शुरू किए थे और रात भर चलते रहे हैं। आज दूसरे दिन 5 बजे कार्यक्रम समाप्त होंगे। अभी केवल विराम इसलिए लिया है, रेस्ट इसलिए लिया गया है कि अभी भंडारा चल रहा है और हमारी जो देव डोली है, महाराज परशुराम जी की जो पालकी है, माँ रेणुका की जो पालकी है, उसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। अब दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा से अभी महाराज जी की सेवा में हैं और इसके बाद फिर 10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा ये पूरा जनसलाब पूरा भरा हुआ मिलेगा। और जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान परशुराम उनकी मनोकामना पूर्ण करें। तरफ से जो प्रेरणा जो मिली है, जब शुरुआत यहाँ कार्यक्रम की जो प्रस्तुति हमने दी और शुरू किया, तो महाराज के जो भगत थे कार्यक्रम उस समय हो नहीं पाते थे, तो जब हमने शुरू किया है, बुनियाद जो डाली, तो लगभग 150-200 लोग जो है उपस्थित थे, श्रद्धालु उपस्थित थे। और उसके बावजूद चौहान जी ने इतना प्रयास इसमें किया है और सब क्षेत्रवासी लोगों ने और कलाकार लोगों ने, यहाँ महाराज की कुछ ऐसी श्रद्धा थी जिससे कार्यक्रम बहुत आगे चला गया। सर 2 कड़ी परशुराम महाराज की जो आरती है उससे संबंधित 2 शब्द बोलेंगे? हाँ बोलेंगे सर। हम देवा भोगी तो तेरे हाथ जोड़ी काम के डाला, सबकी देवा किया देवा सब का क्या देवा रे देवा रे भाई गजेंद्र चौहान ग्राम खतासा रघुवीर सिंह। जो
अपना ग्यास मेला है, इसमें आज मैं भी पहली बार आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ जो आकर के एक बहुत सुंदर मंदिर है और आप जो यहाँ की समिति है और समिति के माध्यम से इसमें सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। मैं इन सबको बधाई देता हूँ कि आगे भी, और ये पहले से कार्यक्रम चलता आ रहा है इन लोगों का, और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और अपने जो मनमोहक होते हैं उनको इन्होंने दर्शाया और देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और हम चाहता हूँ सबको बधाई देते हुए कि भगवान परशुराम जी की आशीर्वाद उन पर सभी पर बना रहे, हम सब उनके उसमें जो है सानिध्य में चलते रहे, ऐसे ही सुख शांति का हमें संदेश मिले। ये भोरी का थरण है, ये बहुत पुराना देव स्थल माना जाता है। इस परशुराम भगवान की जो है बहुत सी शक्तियाँ ऐसी है जिसमें साक्षात रूप से जो है यहाँ पर जो है लोगों को जो है लोगों के कष्ट दूर किए हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण करने का काम किया है और बहुत ही प्राचीन समय से जो है इस पर परशुराम भगवान की मानता है। और बात करें कार्यक्रम की तो यहाँ के जो समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई अमर सिंह चौहान जी एवं उनके पूरे ग्रामवासी, बतासा के जितने भी ग्रामवासी हैं वो पूरे तन मन धन से, उनके चाहे नौकरी वाले हो चाहे कोई भी जॉब करता हो, इस कार्यक्रम के लिए सब लोग घर आते हैं एवं सामूहिक रूप से जो है इस काम में वो तन मन धन से लग जाते हैं। और उनके साथ जो है सारी जो है हमारे संगीत की टीमें होती है। अमर सिंह भाई का व्यवहार ऐसा है उनके साथ, बड़े प्यार से जो है उनको जो है सूचनाएं देते हैं, जानकारियाँ देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, जिस बदौलत जो है ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और आज भी लगभग जो है 10,000 से 15,000 की भीड़ यहाँ पर होनी है और उसी के लिए भंडारे की पूरी व्यवस्था है। हमारे पास यहाँ पर कलाकार जो है बहुत ही उम्दा कलाकार है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर कलाकार है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमें ऐसा मौका मिलता है इस कार्यक्रमों को आयोजित करवाने का।